हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम जानने वाले हैं हिंदी एवं भारतीय कक्षा 11वीं पार्ट 1 प्रेरणा पाठ का। आज हम स्वाध्याय देखेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपडेट करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके जैसे बच्चे भी देख सकें और समझ सकें। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सूचना के अनुसार कृति कीजिए। इसमें अ है, अ का कारण लिखिए। इसमें पहला आएगा माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। इसका आंसर हम लिख सकते हैं माँ मुझसे दूर है, जब भी मैं उनसे फ़ोन करता हूँ तो वह भाव विभोर होकर रोने लगती है। इसमें दूसरा है बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। इसका आंसर लिखेंगे पिता कई महीनों से दिन का शिफ्ट और माता कई महीने से रात का शिफ्ट कायम करती है। कभी की उम्र बढ़ती ही नहीं। इसका आंसर हम लिखेंगे वह जब भी अपनी आंखों में देखते हैं तो खुद को बच्चा सा पाते हैं। अभी आएगा लिखिए परिणित। चोट खाने से हमें चोट खाने की, अंधेरा होने की आस रखने की, और तीसरा है एक ही द्वीप के सफ़र आरंभ करने की। पहले का आंसर आएगा सीख मिलती है। दूसरे का आएगा किसी रोज़ उजाला ज़रूर होता है, और तीसरे का है जहाँ कदम रखोगे रोशनी होगी। अभी हम ममत्व का भाव प्रकट करने वाली कोई भी एक त्रिवेणी ढूंढकर उसका अर्थ लिखिए। माँ मेरी बेवजह रोती है। फ़ोन पर जब भी बातें होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। इस पैराग्राफ में लेखक ने माँ के ममत्व मतलब ममता के भाव को स्पष्ट किया है। तो इसका हम आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। प्रस्तुत श्रेणी में कवि ने माँ बेटे के बीच के असीम प्रेम का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि घर से दूर से जब मैं अपनी माँ को बात करने के लिए फ़ोन करता हूँ तो मेरी माँ भाव विभोर होकर रोने लगती है बिना कारण। उस समय मैं तो नहीं रोता बल्कि माँ को हिम्मत देता हूँ, लेकिन जैसे ही फ़ोन बंद होता है मेरे आंखों से आंसू छलक उठते हैं। मेरा दिल भी माँ के दुख से दुखी होकर ममता की छाँव पाने के लिए आतुर हो जाता है। निम्नलिखित में से प्रतीकात्मक पंक्ति छांटकर उसे स्पष्ट कीजिए। इसमें 3 है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, रात की कोख ही से सुबह का जन्म होता है, अपनी आँखों में भी देखा है। इसमें प्रतीकात्मक पंक्ति है दूसरा, तो इसमें हम पहले लिखेंगे प्रतीकात्मक पंक्ति रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। इसका स्पष्टीकरण है कि दुख रूपी घोर अंधकार के बाद ही सुख रूपी उजाले का आगमन होता है। पालना घर की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। आज महंगाई 7वें आसमान पर है। ऐसे में अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए शहरों में पुरुषों के साथ महिलाओं भी नौकरी के लिए घर से बाहर निकलती हैं। नौकरी पेशा माता पिता के बच्चों को सही देखभाल करने के लिए ही पालन घरों का निर्माण किया गया है। यहाँ पर बच्चों के खाने पीने से लेकर पालन पोषण तक के हर जरूरी पहलू पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ अभिभावक अपने बच्चों को बिना किसी चिंता के छोड़ सकते हैं। इस तरह से एक और नौकरी करने में कोई परेशानी नहीं होती। हम इसका आंसर पालन घर की आवश्यकताओं पर अपने विचार लिखें। हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि आज महंगाई 7वें आसमान पर है। ऐसे में अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए शहरों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी नौकरी के लिए बाहर निकलती हैं। नौकरी पेशा माता पिता के बच्चों की सही देखभाल करने के लिए ही पालन घरों का निर्माण किया गया है। यहाँ पर बच्चों के खाने पीने से लेकर पालन पोषण तक के हर जरूरी पहलू को ध्यान दिया जाता है। यहाँ अभिभावक अपने बच्चों को बिना किसी चिंता से छोड़ सकते हैं। इस तरह से एक और उन्हें नौकरी करने में कोई परेशानी नहीं होती। नौकरी पेशा अभिभावकों के बच्चे के पालन पर प्रकाश डालिए। इसमें हम आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। पति पत्नी के नौकरी पेशा होने से उनकी आर्थिक स्थिति तो बहुत मजबूत हो जाती है, लेकिन इससे उनकी संतानों का पालन में बहुत सी समस्याएं आती है। बच्चे दिन भर माता पिता से दूर रहते हैं। यदि परिवार में कोई अन्य सदस्य है तो बच्चे उनके साथ या फिर पालन घर में अपना पूरा दिन गुजारते हैं। उन्हें माता पिता का स्नेह नहीं मिल पाता। माता पिता भी काम के दबाव व समय की कमी के कारण बच्चे पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते।
इससे माता पिता व बच्चों के बीच का संबंध धीरे धीरे प्रभावित होता है। बच्चों पर माता पिता से अधिक अन्य लोगों का प्रभाव पड़ता है। कुछ बच्चे जो माता पिता द्वारा सही दिशा निर्देश न प्राप्त करने के कारण गलत संगत में पड़ जाते हैं, जिससे उनका जीवन कष्टकारी बन जाता है। इस तरह नौकरी पेशा अभिभावकों को बच्चों के पालन में समस्या का सामना करना पड़ता है। आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा इन त्रिवेणियों में से मिलती है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने रोजी रोजगार के चक्कर में अपनी माँ से दूर गए बेटे व आर्थिक मजबूती के लिए नौकरी करने को मजबूर माता पिता की परेशानियों को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किए हैं। कवि स्पष्ट करते हैं कि यह जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। जीवन में अंतिम क्षणों तक सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारना चाहता है। कभी अपनी श्रेणी के माध्यम से निराशा के बाद बदलों के बीच आशा का संचार करते हुए बतलाते हैं कि ठोकरों अर्थात असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, न ही उससे निराश होना चाहिए, बल्कि मनुष्य को उससे सबक लेना चाहिए। अपनी असफलता के कारणों का पता लगाकर उनके आधार पर स्वयं से सुधार करते हुए सफलता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी कमियों से सीख लेकर आगे बढ़ने वाले ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। मनुष्य को सुख हो या दुख, किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहना चाहिए। इस प्रकार कवि अपनी त्रिवेणियों के माध्यम से आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित होने वाली समस्याओं से जूझने की प्रेरणा देते हैं। जानकारी दीजिए। त्रिवेणी काव्य प्रकार की विशेषताएं। इसकी 2 विशेषताएं हैं। यह 3 पंक्तियों में मुक्त छंद है। किसी पहली और दूसरी पंक्ति भाव व विचार को दर्शाती है, जबकि तीसरी पंक्ति दोनों पंक्तियों में निहित भावों को नए आयाम तक पहुंचाती है। त्रिपुरी जी की अन्य रचनाएं।